नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द साइबर हैक्स यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं किस तरह हैकर्स किसी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। उन्हें कैसे पता चलता है कि इसका आईपी एड्रेस क्या है, इसका सर्वर कहाँ पर है, ये वेबसाइट कहाँ पर है, इनका जो मेन सर्वर है वो कहाँ पर है, और भी कई सारी डिटेल मिलते हैं। उन्हें टाइम जोन वगैरह मिल जाता है। ये सब आज हम बताएँगे आपको कि ये कैसे हैकर्स निकालते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो पहले आप अपना टर्मक्स ओपन कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, तो मेरे पास पहले से है। जैसे सॉफ्टवेयर का नाम है बोलाटेक। तो यहाँ पे तो इंस्टॉल नहीं होगा, इसलिए मैं पहले एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। तो MK डायर मतलब मेक डायरेक्टरी, ये कमांड डालना है। इसके बाद मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ द साइबर हैक्स। अब यहाँ पे देखिए एक फ़ोल्डर बन चुका होगा द साइबर हैक्स के नाम से। ये देखिए यहाँ पे आने लगा TCH। तो अगर आपको कई लोगों को दिक्कत हो रही थी कि फ़ोल्डर में कैसे जाएं, कैसे बाहर आएं और किस तरह से कोई फाइल डिलीट करें, कोई फ़ोल्डर कैसे डिलीट करें, तो ये छोटे छोटे से बेसिक्स की कमांड हैं। आप इन सबको याद रखिए। ये कमांड आपको हमेशा यूज होंगे, हमेशा आपको यही कमांड लगेंगे। तो जैसे CD है, तो CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। अगर आप CD लिख देते हैं और एंटर कर देते हैं, तो आप जिस डायरेक्टरी में हो उससे बैक आ जाएंगे, उससे बाहर आ जाएंगे। सिर्फ खाली CD लिख के छोड़ दीजिए और एंटर कर दीजिए। अगर आप उसके बाद डायरेक्टरी का नाम लिख देते हैं, तो फिर आप उस डायरेक्टरी में एंटर हो जाएंगे। तो मैं TCH में जाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे खाली आएगा। इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। तो इसको डाउनलोड करने के लिए मैं आपको बता दूं, आपको कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा, सीधा सिंपल सबसे बढ़िया तरीका है, आप गूगल पर जाइए, उसका नाम डालिए, गिटहब पर आपको मिल जाएगा। जो भी कमांड लाइन स्क्रिप्ट है सारे आपको गिटहब पर मिल जाएंगे, ऑलमोस्ट सभी मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बोलाटेक गिटहब। देखिए यहाँ पे खुद गिटहब लिख के आ गया सजेशन में। देखिए यहाँ पे बोलाटेक में जाएँ और आपको क्या 3 डॉट जो दिख रही हैं यहाँ पे, तो थोड़ी दिक्कत कर रहा है। तो चलिए गाइस, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये स्क्रीन रिकॉर्डर की वजह से हो रहा है। मैं इसको आपको एक और दूसरा मेथड बता देता हूँ। आपको यहाँ पे नीचे जाना है, तो इंस्टॉलेशन के लिए सारे के सारे कमांड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये देखिए, तो आपको क्या करना है, देखिए अपडेट और अपग्रेड तो सभी लोगों का रहता है, और नहीं है तो आप ज़रूर एक बार इन कमांड को रन कर कीजिए। इसके बाद आप ये टूल पाइथन 2 से चलेगा, तो आपको पाइथन 2 भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं इंस्टॉल करने की। तो हम सीधे चलते हैं, मेरे पास जैसे इंस्टॉल्ड है, तो मैं सीधे जाता हूँ गिट क्लोन पर, इसकी लिंक कॉपी कर लेता हूँ। जो लिंक गिट क्लोन करनी है, यहाँ तक बोलाटेक तक आपको कॉपी कर लेना है। तो इतना कॉपी करके हमें पेस्ट कर देना है टर्मक्स में और एंटर कर देना है। तो ये ऑटोमेटिक सारी की सारी फाइल्स यहाँ पे डाउनलोड हो जाएंगी। अब हम ls कमांड डालते हैं, पहले इनको क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद ls डालते हैं। तो देखिए यहाँ पे सारी की सारी फाइल्स शो होने लगेंगी। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे चेंज मोड लगाना है, चेंज मोड कमांड। ये तो आपको पता है, इससे क्या होगा, ये सारी फाइल्स एग्जीक्यूट मोड में आ जाएंगी। तो यहाँ पे लिखना है CHMOD, स्पेस देना है। इसके बाद आपको लिखना है +X देन स्पेस एस्ट्रिक। इसके बाद एस्ट्रिक का मतलब होता है सारी फाइल्स। अगर आप फाइल्स का नाम लिख देंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक फ़ाइल, जिस फाइल का आप नाम लिखेंगे वही एग्जीक्यूट मोड में आएगी। अगर आप एस्ट्रिक लगा देंगे तो सारी की सारी फाइल्स जितनी इस डायरेक्टरी में हैं सारी की सारी एग्जीक्यूट मोड में आ जाएंगी। देखिए जैसे ही एंटर करते हैं, इसके बाद ls कमांड डालते हैं, तो अब आप देखिए कि सारी की सारी फाइल्स ग्रीन कलर में शो हो रही हैं। इसका मतलब सारी की सारी फाइल्स एग्जीक्यूट मोड में आ चुकी हैं। तो हमें पाइथन 2 से इसको रन करना है। पाइथन 2 के लिए सीधा सिंपल सा कमांड लाइन है, आपको वहीं पे सारे के सारे कमांड मिल जाएंगे। देखिए जैसे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये लिखा है apt इंस्टॉल पाइथन 2 git। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, पाइथन नहीं, इसका पूरा आपको ज़रूरी भी नहीं है कि आप पूरा कमांड डालें। आपको सिर्फ लिखना है apt इंस्टॉल पाइथन 2, सिर्फ इतना लिखेंगे आपका पाइथन 2 इंस्टॉल होने लगेगा। चलिए तो मैं इसको रन कराता हूँ। इसको आपको लिखना है पाइथन, इसके बाद 2। अब आपको लिखना है battack.py। आपको सिर्फ और सिर्फ बोलाटेक की पाइथन वाली फाइल रन करनी है, तो .py वाली फाइल पाइथन की फाइल है।
तो आप जैसा जैसा नाम लिखा है बिल्कुल ऐसा ही लिख दीजिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखिए और इस फाइल को रन करा दिए। देखिए फाइल रन हो गई है। अब आपको किसी जो हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, किसी वेबसाइट का आईपी एड्रेस, अगर उन्हें वेबसाइट हंट डाउन करनी हो, हंट डाउन मतलब वेबसाइट को स्लो करना हो या फिर डॉस अटैक, डीडॉस अटैक, कुछ भी लगाना हो, डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, सारे के सारे अटैक इसी से लगाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वेबसाइट, ये पहले ऑप्शन दिख रहे हैं तो इन एक या दो इनमें से कोई एक चूज़ करना है। अगर आप दो चूज़ करेंगे तो एग्जिट हो जाएंगे बुल अटैक से। तो हम चूज़ करते हैं 1 और एंटर कर देते हैं। अब देखिए अब ये आपसे वेबसाइट या आईपी एड्रेस पूछ रहा है उसकी डिटेल निकालने के लिए। तो आपको सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट की डिटेल निकालनी है। तो आपके पास वेबसाइट का URL होगा, उससे आपको उसका आईपी एड्रेस मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ गूगल का, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ google.com। तो ये देखिए यहाँ पे ये गूगल की सारी डिटेल फैच करेगा। ये देखिए स्टेटस दिखाएगा कि जो सर्वर है, जो आईपी एड्रेस है जहाँ से आप जिस आईपी एड्रेस की डिटेल निकालनी है, जो सर्वर है वो सर्वर इस टाइम ऑनलाइन है। ऑनलाइन में दिखाएगा सक्सेस। ISP भी दिखाएगा कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है। तो जैसे गूगल है, गूगल तो बहुत बड़ा सर्च इंजन है, तो उनके पास उनका खुद का ISP है, तो उन्होंने खुद को इंटरनेट कनेक्शन दिया है। सब कुछ बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, हर कोई जानते हैं सर्च इंजन है। तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी दिखाएगा, आपको सिटी भी दिखा देगा, यहाँ तक कि उसका आईपी एड्रेस भी। ये देखिए यहाँ पे आईपी एड्रेस शो होने लगा है। मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पे कोई भी, ये देखिए ये जो है ये आईपी एड्रेस आ रहा है और ये स्टेटस दिखा रहा है ऑनलाइन में कि ऑनलाइन है या नहीं। और बाकी डिटेल देखिए आपको सारा कुछ दिखा रहा है यहाँ पे। ये इतना कुछ आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसकी लोकेशन भी बताएगा आपको कि किस जगह पर है। ये देखिए एग्जैक्ट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी दिखा दिए हैं। ये देखिए एक ये रहा। इनको आप यहाँ से कॉपी करेंगे और अगर आप मैप में पेस्ट करेंगे तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी। इसी तरह किसी भी सर्वर की लोकेशन निकालते हैं हैकर्स। तो मैंने आपको बता दिया कि ये हैकर्स किस तरह से किसी भी चीज़ की डिटेल निकालते हैं। तो इसका यूज आप गलत काम के लिए मत कीजिएगा। अगर आप कोई भी गलत काम करते हैं तो ये चैनल और यूट्यूब इसका ज़िम्मेदार नहीं होगा। अगर आप कुछ गलत करते हैं और पकड़े जाते हैं, आपको जेल होती है, तो इसकी ज़िम्मेदारी इस यूट्यूब की और इस यूट्यूब चैनल की कुछ भी नहीं होगी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। हाँ, अगर आपको और भी इस तरह के वीडियो चाहिए और भी अच्छे वीडियो, जैसे मैंने कहा था वेबसाइट हंट डाउन, अगर आप चाहते हैं कि आपको पता चले कि किस तरह हैकर्स वेबसाइट पर डॉस अटैक, डीडॉस अटैक लगाते हैं, तो कमेंट करिए। अगली वीडियो में आपको वो भी मिलेगा। और आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइए, आपको उसी टॉपिक पर मिलेगी। जैसे एक भाई ने कमेंट किया था, उन्होंने कहा था कि एक वेबसाइट है, मतलब मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन बताता हूँ। एक उन्होंने कहा था कोई 18+ वेबसाइट है, तो उस वेबसाइट का कोई पोर्ट ओपन था, तो उन्होंने कहा था कि इस वेबसाइट पर अटैक लगाने के लिए क्या करें। तो देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं, आप किसी भी वेबसाइट पर या किसी भी सर्वर पर अटैक नहीं लगा सकते। ये कानूनन अपराध है, हैकिंग इल्लीगल है, आप सभी जानते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, हाँ अटैक लगाना है आप उनसे परमिशन लीजिए, ऑथोराइज्ड परमिशन होनी चाहिए, तब आप अटैक लगा सकते हैं, चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको वो बताऊँगा कि किस तरह से हैकर्स अटैक लगाते हैं। तो वेबसाइट को इसी तरह से हंट डाउन करते हैं, वेबसाइट की सारी डिटेल निकालते हैं, उस पर अटैक लगा के उसको स्लो करते हैं। इसके बाद कहीं जाकर उसके सर्वर में एंट्री पाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि यही सब मैं काले लिनक्स में भी बताऊँ, आपको कंप्यूटर में भी बताऊँ, सिस्टम में, तो फिर कमेंट कीजिए आप। अगला वीडियो उस पर आएगा। पहले काले लिनक्स इंस्टॉलेशन आएगा और आप ये भी बताइए कि आपको कौन सा OS चाहिए, पैरेट OS या काले लिनक्स। देखिए पैरेट OS में ज़्यादा टूल्स रहते हैं, काले लिनक्स में थोड़े कम हैं, लेकिन हैकर्स OS दोनों के दोनों हैं। तो आप बताइएगा आपको किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहिए, तो अगला वीडियो उसी टॉपिक पर बन जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।